Hi friends, in this video I'll be speaking in Hindi language because this video is about FRM Part 1's Hindi classes or Hindi content which we are bringing for 2023 session. So in case you don't understand Hindi, you don't have to worry about it because you all know Falcon Edition provides classes in both the languages. So first is English only language, second is Hindi English mixed language. So this video is about Hindi English mix and I will provide a separate video where I will explain all the packages which are in pure English or only English which is suitable for students who are from outside India or for the students who are from south of India. So if you want to watch that video and know about the packages which are available for the English only students, then the link is available in the description. Do check out that video. Hi friends, bye, take care. इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे FRM Part 1 2023 सेशन के लिए Falcon Edition and the V-Smart Global जो आपके लिए हिंदी कंटेंट लेके आ रहा है उसके बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उन ऑप्शंस में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, ये ऑप्शंस किन स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल है, लाइक आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए या आपकी प्रिपरेशन किस ऑप्शन के साथ में ऑप्टिमाइज हो सकती है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल है, लेकिन अगर आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है तो क्यों आपने हिंदी को प्रेफरेंस देना चाहिए व्हेन यू आर एनरोलिंग फॉर Falcon Edition's वीडियो कोर्सेज। रिमेंबर Falcon Edition जो है वो दोनों लैंग्वेजेस में कंटेंट प्रोवाइड करता है। सो फर्स्ट इज प्योर इंग्लिश जहां पे हिंदी का कोई भी यूज नहीं करते हैं, जो मेनली रिकॉर्ड होता है इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया के बाहर से है या साउथ ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू हिंदी। साथ में हम लोग हिंदी क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल है उनके लिए। तो अगर आप हिंदी अंडरस्टैंड करते हैं, हिंदी समझते हैं या आपकी हिंदी फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज रह चुकी है, तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि प्लीज प्रीफर हिंदी लैंग्वेजेस, क्योंकि आपको ऑप्शन दोनों मिल रहा है। आपको इंग्लिश में जाना है इंग्लिश में जाइए, हिंदी में जाना है हिंदी में जाइए, बट प्लीज प्रीफर हिंदी लैंग्वेज। उसका रीजन मैं बता देता हूँ। होता क्या है, जब मैं इंग्लिश में क्लासेस डिलीवर कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में अक्रॉस द ग्लोब जो स्टूडेंट्स है, बिकॉज Falcon Edition के स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली 20-25 कंट्रीज से हैं, तो मुझे सबका ध्यान रखना पड़ता है। सो मेरे जो एग्जाम्पल्स होते हैं जब भी मैं कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बहुत यूएस बेस्ड एग्जाम्पल्स होते हैं या यूके बेस्ड एग्जाम्पल्स होते हैं और उसमें इंडियनाइजेशन नहीं होता है। साथ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का अपना एक अप्रोच है पढ़ने का, तो मुझे उनके अप्रोच से पढ़ाना पड़ता है। लाइक उन्हें पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिस्कशन चाहिए, तो मुझे उसके हिसाब से, और उनको टाइम कम चाहिए, कम टाइम में ज्यादा कंटेंट कवर कराना होता है, तो उसके हिसाब से पूरी कंटेंट डिलीवरी होती है। ऑन दी अदर हैंड जब मुझे पता है कि मैं इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं तो मैं लर्निंग को थोड़ा फन वे में डिलीवर कर सकता हूं, पहला एडवांटेज। दूसरा, क्योंकि आपकी लैंग्वेज फ्रेंडली है, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आपके लिए एक थोड़ा फ्रेंडलीनेस बन जाता है लैंग्वेज के साथ में, तो आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना एंड रिटेन करना एंड देन रिप्रोड्यूस करना एग्जाम में काफी ईजी हो जाता है। दिस इज सेकेंड एडवांटेज। एक्सक्यूज मी। एंड देन इसके साथ में अगर मुझे थर्ड एडवांटेज प्रोवाइड करना है तो होता क्या है ना, कि जब मुझे पता है कि इंडियन ऑडियंस है या इवन आप इंडिया के बाहर से भी देख रहे हो, लेकिन अगर आप हिंदी लैंग्वेज में क्लासेस देख रहे हो तो आई नो स्पेसिफिकली कि आपको इंडिया के एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में पता है, तो जो मेरे एग्जाम्पल्स या एक्सप्लेनेशन होंगे वो काफी लोकलाइज होंगे। तो मैं एग्जाम्पल लेते वक्त मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का लूंगा, ना कि एप्पल इनकॉर्पोरेशन का। ठीक है, तो ये सारी चीजों से आपकी लर्निंग काफी कंफर्टेबल, ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाती है। सो फॉर दिस रीजन आपके पास में अगर ऑप्शन है कि आप इंग्लिश हिंदी दोनों को ही चूज कर सकते हो तो प्रिफर कीजिए कि आप हिंदी चूज करो। लेकिन अगर आप हिंदी को बस बेसिक अंडरस्टैंड करते हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो गो फॉर इंग्लिश क्लासेस। एक और चीज मैं आपको बता दूं, हिंदी क्लासेस में हम लोग थोड़ा क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं, बिकॉज हिंदी क्लासेस जो है वो एक्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग्स या जूम लाइव क्लासेस के जो सेशंस होते हैं उनकी बैकअप रिकॉर्डिंग्स होती है जो आपको मिलती है, रिस्पेक्टिव ऑफ वीडियो क्लासेस देख रहे हो, जूम लाइव या क्लासरूम ट्रेनिंग, डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर मोड, जिस मोड में आप वीडियो क्लासेस देख रहे हो। तो वहां पे क्योंकि मुझे पता है इंडियन स्टूडेंट्स को थोड़ा क्वेश्चन सॉल्विंग, मैं उनको क्वेश्चंस दूं, वो थोड़ा सा रुके, क्वेश्चन को समझे, वो सॉल्व करे, फिर मैं उनको सॉल्व कराऊं, ये मोड पॉसिबल होता है बिकॉज आई एम टेकिंग दोज क्लासेस, हिंदी क्लासेस इन लाइव सेशंस। तो वो आपको एक इंटरेक्शन वहां पे मिल जाता है, साथ में स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनके एक्सप्लेनेशन देता हूं, तो वो भी आपके कवर हो जाते हैं। तो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आप हिंदी में प्रेफर करते हो। एंड ऑब्वियसली अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, जैसा मैंने आपको बताया, तो आप इंग्लिश हमेशा चूज कर ही सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आपको दोनों देखना है, अगर आप एनरोल करते हो और आप बोलते हो कि नहीं मुझे दोनों ही दे दो, इंग्लिश भी दे दो हिंदी भी दे दो, मैं चूज कर लूंगा कौन सा मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, तो हम लोग दोनों प्रोवाइड कर देंगे, उसी एक्सेस पे प्रोवाइड करेंगे, आप ही की आईडी पे मिलेगा आपको। आप पहले इंग्लिश ट्राई कर लो, हिंदी ट्राई कर लो, हिंदी कंफर्टेबल लग रहा है हिंदी में जाओ, इंग्लिश कंफर्टेबल लग रहा है इंग्लिश में जाओ, तो ऑप्शन इज योर्स हमेशा। बट जैसा मैंने सजेशन दिया उसको हमेशा कंसिडर करें। नाउ हियर लेट्स सी कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो
फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है वीडियो क्लासेस का। जनरली ये जो वीडियो क्लासेस होती है वो प्रीवियस सेशन की रिकॉर्डेड क्लासेस होती है जो आपको मिलती है। वीडियो क्लासेस आप अपने टाइम में देख सकते हो, आप अपना टाइम सुटेबिलिटी जो होता है उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि कब मुझे देखना है कब नहीं देखना है। तो वीडियो क्लासेस के एक अपने एडवांटेजेस होते हैं एंड अपने टाइम में आप खत्म कर सकते हो। आपको जल्दी खत्म करना आप कर सकते हो, आपको थोड़ा लेट खत्म करना आप कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके साथ में अभी जूम लाइव सेशन होगा फॉर May 23 एंड August 23 एग्जामिनेशन, एंड इसके साथ में क्लासरूम ट्रेनिंग भी होगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू कंडक्ट द क्लासरूम ट्रेनिंग इन पुणे, और वो हिंदी लैंग्वेज में होगा। बहुत मजा आने वाला है। सो अगर आप पुणे से हो सो डू चेक आउट, एटलीस्ट आप डेमो सेशन अटेंड करो, आपको मजा आएगा, आई गारंटी यू दैट। क्लासेस कहां पे होगी, एक बेसिक इंफॉर्मेशन। सो पुणे की जो क्लासरूम ट्रेनिंग होने वाली है वो शुक्रवार प्लेट में प्रेस्टीज पॉइंट करके एक कॉम्प्लेक्स है जहां पे क्लासेस होती हैं। तो वहां पे आपको आना है। फर्दर डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप वहां से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मैं आपको काउंसलर का नंबर दे दूंगा, आप काउंसलर से भी बात कर सकते हैं, राइट। तो क्लासरूम ट्रेनिंग्स, जूम लाइव सेशन, तो इसमें सिमिलरिटी क्या है, तो जो मैं क्लासरूम ट्रेनिंग वहां कंडक्ट करने वाला हूं पुणे में, उसी का जूम लाइव का फीड आपको आपकी लोकेशन पे मिल जाएगा। जो लोग पुणे से नहीं बिलोंग करते, जो आउटसाइड सिटीज में हैं, तो आप जूम के थ्रू मुझे ज्वाइन करोगे। मैं आपको सेम अटेंशन दूंगा जो अटेंशन क्लासरूम में बैठे हुए स्टूडेंट्स को मिलेगा। आपको डाउट्स है, यू कैन डायरेक्टली आपका माइक ऑन करके मुझसे बात कर सकते हैं। आप चैट में मुझसे मैसेज करना चाहते हैं, आप चैट में मैसेज कर सकते हैं। तो ऑल दी ऑप्शंस विल बी अवेलेबल। तो आपके लिए इंटरेक्शन होगा। जूम लाइव क्लासेस एंड क्लासरूम ट्रेनिंग का अपना एक एडवांटेज है। एडवांटेज ये है क्योंकि सैटरडे संडे वो क्लासेस होती है और फिक्स्ड क्लासेस होती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको हमेशा आपकी क्लासेस साथ साथ में खत्म हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि आज क्लास है। तो यूजिंग जूम लाइव सेशंस और क्लासरूम ट्रेनिंग आप अपनी प्रिपरेशन को जल्दी खत्म कर सकते हो। सो दैट विल बी द एडवांटेज। ये टोटल बैच जो है जूम लाइव एंड क्लासरूम ट्रेनिंग, दिस बैच इज 2.5 मंथ का बैच। 20th ऑफ जैन से शुरू होगा, सैटरडे संडे दोनों दिन रहेगा, 12 to 6 रहेगा, 6 आवर्स ऑन सैटरडे 6 आवर्स ऑन संडे। क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन है, 6 आवर्स तक के आपको अपना फोकस भी मेंटेन करना है एंड यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स है जो आपको समझने हैं। तो हम लोग क्लासरूम का एनवायरनमेंट थोड़ा लाइट रखते हैं सो दैट आप बोर ना हो जाओ प्रिपरेशन करते हुए, कोई सो ना जाए जूम क्लास देखते हुए, ऐसा कभी हुआ नहीं है, जस्ट सेइंग, ठीक है। सो हम लोग थोड़ा सा लाइट रखेंगे, फन वे में कंडक्ट करेंगे एंड यू विल एंजॉय दोस क्लासेस। सैटरडे संडे 21st ऑफ जैन से शुरू होगा एंड ये क्लासेस हमारी चलेगी 10th ऑफ अप्रैल को। उस दिन आपका जो मेजर पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास में दो ऑप्शंस है जो हम ऑप्शंस डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्लास में कि हमें क्या ऑप्शन चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कि 100% करिकुलम जो है फ्रॉम दी बुक 1 का चैप्टर 1 से लेके रीडिंग नंबर 63 ऑफ बुक 4 मैं पूरा का पूरा आपको क्लासरूम या जूम लाइव में ही कंडक्ट कराऊं। तो ये पहला ऑप्शन है। ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन अगर स्टूडेंट्स बोलेंगे तो हम लोग इस मोड में जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन जो है वो है एफआरएम पार्ट 1 के करिकुलम में काफी सारे टॉपिक्स है जो बहुत ही बेसिक से टॉपिक्स है जो आप अपने लेवल पे वीडियो क्लासेस के थ्रू जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसके थ्रू भी खत्म कर सकते हो अपने टाइम में। अप्रोक्सीमेटली ये 15 to 20% करिकुलम होता है और इसमें डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं है कोई भी जहां पे एकदम मेरी ही हेल्प लगे, मैं आपके सामने ही रहूं जब आप पढ़ रहे हो। तो अगर हम ये एक पॉसिबिलिटी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये हमेशा मैं आपको ऑप्शन दूंगा, क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या करना है। अगर आप ये 15-20% का जो पोर्शन है वो आप सेल्फ लेवल पे खत्म करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेटली वीडियो क्लासेस प्रोवाइडेड बाय मी, तो उस केस में हम लोग क्लासेस तो उतने ही ड्यूरेशन की लेंगे, तो हमारे पास में थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए टाइम बचेगा जो कि कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स के लिए या कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिवोट कर सकते हैं। साथ में आपके डाउट सॉल्विंग के लिए मैं ज्यादा टाइम एलोकेट कर पाऊंगा, साथ में जहां पे भी हमें स्पीड काफी स्लो रखनी है वो हम कर पाएंगे, तो टाइम का बहुत बॉदरेशन नहीं होगा और हम एक्सक्यूज मी, और हमारा ओवरऑल प्रिपरेशन जो है वो काफी इजी एंड स्मूथ होगा। साथ ही में क्योंकि 10th ऑफ अप्रैल को आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन खत्म होने वाली है, सो अगर आप कुछ एक पोर्शन साथ साथ में खत्म कर रहे हैं अपने लेवल पे, तो 10th ऑफ अप्रैल को आप 100% प्रिपेयर्ड रहोगे फॉर मॉक टेस्ट जो कि आपका 15th ऑफ अप्रैल को होगा या 20th ऑफ अप्रैल को होगा, डिपेंडिंग ऑन आप अपनी एग्जाम कब दे रहे हैं। ये पूरा विंडो ड्यूरेशन जो है वो सुटेबल है फॉर मे एंड ऑगस्ट एग्जामिनेशन। इसमें प्रोसेस क्या होगा, हम लोग जो क्लासेस कंडक्ट कराते, मैं वीडियो क्लासेस की तरफ भी आऊंगा, पहले मैं क्लासरूम ट्रेनिंग एंड जूम लाइव सेशंस में क्या हम किस तरीके से क्लासेस कंडक्ट कराते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लें। इसमें प्रोसेस ये होता है कि पहले हम लोग एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सेशन होता है, उसके बाद में कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कोर क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर वो सॉल्व करते हैं।
और साथ में ही 4 क्वेश्चन का आपको एक टेस्ट मिल जाएगा, जो आपको टेस्ट इमीडिएटली सॉल्व करना है उसी टाइम पे, क्लास में ही 10 मिनट्स का गैप मिलेगा, आप वो टेस्ट को सॉल्व करोगे। उसके ऊपर आपके कोई भी फीडबैक से आपको कुछ समझ में नहीं आया, कैसे हैंडल करना है, तो आपको एक थोड़ा फीडबैक भी मिल जाता है कि अच्छा मुझे ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, तो आपने पूछ लिया, मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना था। क्लास खत्म होने के बाद में भी मैं 1 घंटा हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, अगर आपकी कोई डाउट्स है तो आप हमेशा डाउट्स पूछ सकते हैं। 3-3 घंटे के 2 सेशंस होंगे, बीच में आपको 10 मिनट्स 15 मिनट्स का एक ब्रेक मिलेगा, टी ब्रेक जिसको हम बोलते हैं, या किसी को लंच करना है, जैसे भी आपकी इच्छा, तो वो ब्रेक रहेगा, आप थोड़ा रिफ्रेश होंगे और हम सेकेंड सेशन को कंटिन्यू करेंगे। सैटरडे को हम लोग एक सब्जेक्ट कंडक्ट करेंगे, संडे को हम लोग एक सब्जेक्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है। सो अलग अलग, मतलब सैटरडे संडे बैक टू बैक एक ही सब्जेक्ट नहीं होगा, सो अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, तो आपके साइमल्टेनियसली 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर होंगे। नाउ मेरा गोल ये है कि सैटरडे संडे आपने इतना टाइम डिवोट कर दिया, विच इज 12 आवर्स, तो उसके बाद में वीक डेज में आपके पास में कम से कम प्रेशर रहे। सो ये एम रख के हम लोग पूरा का पूरा कंटेंट डिलीवर करने वाले। तो फिर आपको वीक डेज में करना क्या है? तो वीक डेज में आप फोकस करोगे अपने क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर। आपको क्योंकि एक रीड देनी पड़ेगी, जो भी हमने कंटेंट क्लास में कवर किया हुआ है, तो उसको रीडिंग करके खत्म भी करना रहेगा। तो आप अपने लेवल पे एक रीडिंग कंप्लीट करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और आपकी इन बिटवीन हर 6 टॉपिक्स के बाद में एक सेक्शन टेस्ट होगी, जो एग्जाम लेवल टेस्ट है, आप उसके लिए प्रिपेयर करोगे, एंड यू विल स्टिक टू दैट एग्जाम लेवल टेस्ट, एंड आप एग्जाम लेवल टेस्ट को अपीयर करते जाओगे। जो आप एग्जाम लेवल टेस्ट दोगे, सेक्शन टेस्ट हम जिसे बोलते हैं, उस टेस्ट के ऊपर अगर आपको कोई फीडबैक चाहिए, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, डिपेंडिंग ऑन दैट, तो वो फीडबैक भी आपको मिलते रहेगा। तो स्टार्टिंग से ही टेस्ट देने के अपने फायदे होते हैं। आप क्लास में भी टेस्ट दे रहे हो, साथ में सेक्शन टेस्ट भी पहले 6 टॉपिक के बाद से शुरू हो जाता है, तो वहां पे भी आप टेस्ट दे रहे हो। उसका मेन एडवांटेज आपके लिए ये रहेगा कि आपको एंड में जाके, बहुत बार क्या होता है जब स्टूडेंट्स सिर्फ प्रिपरेशन करते हैं और एंड में जाके टेस्ट देते हैं, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि प्रिपरेशन तो पूरी हो गई, अब एंड में जाके पता चल रहा है कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे उसका अप्रोच वो नहीं होना चाहिए था जो उनका था। अब टाइम बचा है हार्डली 20 डेज या 25 डेज फॉर एग्जामिनेशन, तो आप मेजर चेंजेस कुछ भी नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, जब आप इमीडिएटली कुछ 6 टॉपिक्स होने के बाद में ही जब एक सेक्शन टेस्ट दे देते हो जो कि एग्जाम लेवल है, तो रिमेनिंग पोर्शन जो है आपके करिकुलम का, जो भी बचे हुए 56 टॉपिक्स या 58 टॉपिक्स जो आपके बचेंगे प्रिपरेशन में, वो टॉपिक्स अब एग्जाम के लेवल से प्रिपेयर होते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज। मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आप इनिशियल स्टार्टिंग से ही टेस्ट अपियर करना शुरू करें, एंड यू विल गेट द एडवांटेज। अभी शायद थोड़ा पेनफुल लगे आपको, लेकिन एंड में आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट था और कितना वैल्यूएबल था आप लोगों के लिए। ना इसके साथ में कंटेंट क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं हम लोग। सो क्लासरूम ट्रेनिंग एंड जूम लाइव सेशंस के साथ में क्या क्या मिल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जूम लाइव सेशंस में आपको जूम लाइव सेशंस मिलेंगे। आपको अपने, हम लोग एक ऐप प्रोवाइड करेंगे, उस ऐप के थ्रू जूम पे डिलीवर होता है, लेकिन आप हमारे ऐप के थ्रू वो क्लासेस देखोगे। तो उस ऐप में आपको मिलेगा जूम लाइव सेशन सैटरडे संडे 12 to 6 PM। ये टाइमिंग है, टेंटेटिव टाइमिंग है, हो सकता है कि 11 to 5 हो या 1 to 7 हो, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट्स का। एक मैं थोड़ा सा जजमेंट ले लूंगा उनकी क्या इच्छा है, बट 12 to 6 इज द बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से। सिमिलर क्लासरूम ट्रेनिंग में भी वही टाइमिंग रहेंगे, बट वो क्लासरूम में होगा। इसके साथ में वी विल प्रोवाइड यू बैकअप रिकॉर्डिंग्स। मान लो आप कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए आपको पूरा बैकअप कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट आप वो वाला करिकुलम, मान लो एक दिन आप अटेंड नहीं कर पाते हो, तो वो वाला आप अपने लेवल पे वीडियोस के थ्रू खत्म कर सकते हो। तो ये आपके पास में हमेशा एडवांटेजेस है। तो लाइक यू डोंट हैव टू बॉदर कि मुझे 1-2 दिन, बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी है कि वो सारे संडे क्लासेस अटेंड कर पाएंगे, लेकिन उनको अल्टरनेट सैटरडे छुट्टी होती है, 2 सैटरडे एग्जाम ये होता है, उनका ऑफिस होता है। तो इसमें मेरा सजेशन ये है कि ठीक है, 2 सैटरडे का लॉस है ना, तो वो 2 सैटरडेज जो है वो आप अपने लेवल पे खत्म करो विद द हेल्प ऑफ बैकअप रिकॉर्डिंग्स, राइट। और बचा हुआ जो है, मतलब आपको आउट ऑफ 8 सेशन या मंथ 6 सेशंस लाइव में मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू एंजॉय लाइव, ठीक है। सो वो लाइव में एटलीस्ट आपका एक बहुत बड़ा करिकुलम प्रिपेयर हो रहा है। सो प्रॉब्लम बची सिर्फ 2 ही सेशंस की, तो वो 2 सेशन आप अपने लेवल पे खत्म कर लो, तो आपका पेंडिंग वर्क जो है, पेंडिंग कंटेंट जो है, वो थोड़ा कम होते जाएगा। तो अगेन, अगर आपकी ये भी सिचुएशन है, तो भी आपके लिए जूम लाइव क्लासेस एडवांटेजेस होगी, क्योंकि बैकअप क्लासेस आपको तो हमेशा मिलेगी ही, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जो क्लासेस मिस करने वाले हो सिर्फ उन्हीं का बैकअप मिलेगा, यू विल गेट कंप्लीट बैकअप, पूरी क्लासेस का बैकअप मिलेगा, ठीक है। सो दैट आप आफ्टर वर्ड्स भी अगर कुछ रिवाइज करना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ एक कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मेरा रह गया, उससे मैं रिवाइज करना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो ऑप्शन अवेलेबल। आपको मिलेगा स्टडी नोट्स, फुल स्टडी नोट्स, जो फैल्कन के स्टडी नोट्स होते हैं वो मिलते हैं। फैल्कन के स्टडी नोट्स जो है वो बेस्ट स्टडी नोट्स है फॉर एफआरएम प्रिपरेशन। ये मैं बोलता हूं, आप अपने लेवल पे भी ट्राई कर सकते हैं। फैल्कन के नोट्स लो, कोई अदर नोट्स लो, साथ साथ में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो आपको लगता है
बीच में कोई भी चैप्टर ओपन करके देखो और दोनों का एक्सप्लेनेशन देखो, यू विल ऑलवेज प्रीफर फैल्कन एडिफिन नोट्स एंड यू विल ऑलवेज ड्रॉप जो भी अदर नोट्स है उनको। तो ये मेरी तरफ से गारंटी है। अगेन आपको भरोसा नहीं, आप ट्राई करके देखो, राइट। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बैंक, जो कि पीडीएफ में अवेलेबल होगा। उसके साथ में यू विल गेट ऑल्सो गेट समरी पीडीएफ नोट्स होते हैं, जिसे हम फास्ट ट्रैक नोट्स बोलते हैं, वो प्रोवाइड होते हैं एग्जाम के बनाना हाफ मंथ्स बिफोर। स्टार्टिंग से फास्ट ट्रैक नोट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है कि थोड़ा शॉर्टकट में हो जाए तो बढ़िया। अगर मैं स्टार्टिंग से आपको प्रोवाइड करूं तो आप स्टार्टिंग से वो यूज करोगे, इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं। इसके बनाना हाफ मंथ बिफोर, जब आपका रिवीजन शेड्यूल शुरू होता है उस टाइम पे आपको मिलेगा। तो इसके साथ में आपको मिलेगा सेक्शन वाइज टेस्ट। सेक्शन वाइज टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया, हर 6 टॉपिक्स के या 7 टॉपिक्स के बाद में एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट आपको अपीयर करना है। ये भी हो सकता है कि वो 3 टॉपिक्स के बाद में टेस्ट हो, ये भी हो सकता है कि वो 10 टॉपिक्स के बाद में टेस्ट हो, डिपेंडिंग ऑन जिस तरीके से हमने सेक्शंस बना के रखे हुए, एक लॉजिकल ऑर्डरिंग किया हुआ है यहाँ पे, उस ऑर्डर में आपका ओवरऑल टेस्ट सेट होगा। इसके साथ में आपको मिलेंगे 100+ यूनिक सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट। ये स्पेशल थियरी मॉक टेस्ट है, क्योंकि जैसा हमें पता है अब एफआरएम एग्जाम थोड़ा थियरी ओरिएंटेड है, तो सो आपको थियरी के लिए भी ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है। तो यहां पे जब आप ये मॉक टेस्ट अपीयर करेंगे, लाइक सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, और इनका प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे एग्जाम में बुक 2 क्वांट्स के ऊपर 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको जो टेस्ट होगा, आपको बुक 2 के 25 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें हमने एक पूरा क्वेश्चन बैंक डाल के रखा हुआ है बुक 2 के ऊपर, और हर बार जब आप टेस्ट अपीयर करोगे तो नया एक टेस्ट मिलेगा आपको, उसमें से वो 20 क्वेश्चंस पुल करके आपको टेस्ट देगा। तो आपको एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा, और साथ में आप थ्योरी एग्जाम के लिए भी बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। सो दिस इज माय गारंटी। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मूला, समरी शीट्स, माइंड मैप्स, ये सब जो छोटी छोटी चीजें, वर्क बुक्स हो गया, ये सब तो आपको मिलेगा ही। ये एक्सेसिबल होगा वाया विंडोज, एंड्रॉइड एंड मैकबुक। सो 3 आपके पास में एप्लीकेशन है, सॉरी 3 आपके पास में डिवाइस ऑप्शन है, जिसमें आप एप्लीकेशन को लोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं, ठीक है। अगेन क्लासरूम ट्रेनिंग वालों के लिए जो बैकअप वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, हम उसी ऐप के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, तो आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनकेस अगर क्लासरूम ट्रेनिंग वाले क्लासरूम में नहीं पहुंच पा रहे, तो उस दिन अगर आप जूम के थ्रू देखना चाहते हो, तो आपके पास में जूम फीड भी डायरेक्टली अवेलेबल होगा। देन आते हैं हम लोग वीडियो क्लासेस में। वीडियो क्लासेस में लगभग कंटेंट सारा वही है। तो ओनली एडवांटेजेस कि क्लासरूम ट्रेनिंग वालों को एंड जूम लाइव वालों को हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग कोर्सेस का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। जब हम लोग क्लास कंडक्ट करेंगे उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। और ये जो सर्टिफिकेशन है, ये आपको एग्जाम प्रिपरेशन के साथ में मिक्स नहीं करना है, प्लीज मत किया करो। जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्लीज सिर्फ फोकस करो आप एग्जाम प्रिपरेशन के ऊपर। जब आपका एग्जाम खत्म हो जाता है, मान लो 15th ऑफ मई को आपका एग्जाम हुआ, 16th ऑफ मई से आप ये सब प्रोग्रामिंग वगैरह ये सब सीखो, बीच में इसको मिक्स मत करो, अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन अफेक्ट कर जाती है, क्योंकि ऑलरेडी लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम में आपको एग्जाम का भी प्रिपेयर करना है, साथ में कुछ नया प्रैक्टिकल भी सीखना है, सारी चीजें एक साथ नहीं सीखनी है ना। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। तो थोड़ा लाइफ लॉन्ग वाला एटीट्यूड लेके चलो, अपनी पहले एग्जाम का प्रिपरेशन करो, एग्जाम पास करो, एंड देन बाकी की चीजें करनी है। क्योंकि मिक्स करने की वजह से, 2 कंटेंट, अलग अलग टाइप के कंटेंट मिक्स करने की वजह से अगर आपका एग्जाम नहीं निकल पाया, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होती है, इसलिए मैं ये अवॉइड करता हूं, ठीक है। तो ये आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। अच्छा, प्रिंट कॉपीज के बारे में, बुक्स की प्रिंट कॉपीज हम लोग आपको ओपन पीडीएफ देते हैं, तो आप अपने लेवल पे प्रिंट लेना चाहते हो, यू आर वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि पूरी बुक जो है वो कलर फॉर्मेट में है और कलर कोडिंग किए हुए हैं। कुछ स्टेटमेंट्स हमने हाईलाइट करके रखे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो एग्जाम में हाईली टेस्टेबल है। तो अगर आप अपने लेवल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट करते हो, तो बुक बहुत यूजफुल नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, आप हमेशा प्रिंट कॉपीज ऑर्डर कर सकते हो, बहुत बेयर मिनिमम कॉस्ट पे आप ऑर्डर कर सकते हो, पूरी कलर बुक्स आपको मिलेगी, ठीक है। यहां पे एक चीज, जो ये प्रिंट कॉपी वाला ऑप्शन है, वो वीडियो क्लासेस एंड जूम लाइव वालों के लिए है। जो क्लासरूम ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको हम लोग वहीं पे मोस्ट प्रोबेबली प्रिंट कॉपीज प्रोवाइड कर देंगे। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जूम लाइव एंड वीडियो क्लासेस वाले स्टूडेंट्स जनरली, मैंने ये देखा हुआ है, आधे इंडिया से होते हैं, आधे इंडिया के बाहर से होते हैं। अब इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अस टू डिलीवर बुक्स आउट ऑफ इंडिया एट सेम कॉस्ट। फॉर दिस रीजन हम लोग हमेशा वो ऑप्शन सेपरेट रखते हैं। प्रिंट कॉपीज तभी डिलीवर होगी जब आप इंडिया से बिलोंग करते हो, या आप इंडिया के बाहर हो, आपकी फैमिली इंडिया में रहती है, सो यू हैव टू एंटर फैमिली का एड्रेस, हम लोग उनके लोकेशन पे डिलीवर करवाएंगे, आप अपना प्रिंट कॉपीज वहां से अपने जगह पे मंगा सकते हो। सो वो ऑप्शन आपके पास में हमेशा अवेलेबल रहेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है इस पैकेजेस से रिलेटेड या वीडियो क्लास से रिलेटेड, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनी डाउट्स। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। साथ में ही मैं वेबसाइट का लिंक यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वेबसाइट का नाम, सो वेबसाइट का भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट आवर वेबसाइट फॉर डिटेल्ड प्राइसिंग एंड ऑल, एंड वैलिडिटीज वगैरह क्या रहेगी इसकी।
तो वो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते। ओके, so that's all for this video. Thank you everyone, thank you for watching this video. See you in the next video. Bye bye, take care.